वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में भारत में जो बाघों की आबादी है वो 8% बढ़ गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और भारत का जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो अभी भी मध्य प्रदेश के पास है, यानी कि मध्य प्रदेश में अभी भी सबसे अधिक टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसका उद्घाटन अभी उड़ीसा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सुन के कुछ याद आया? भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना था, याद है? भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना था, याद है? गुजरात में बना था। अब भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। अब ये जो उड़ीसा में इसका उद्घाटन हुआ है, इसकी प्रतिदिन की क्षमता है 50 टन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन की। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। उड़ीसा में देखो रसेकुलिया बीच है। क्या है? रसेकुलिया बीच। गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है और सुनापुर बीच भी उड़ीसा में है। ये दोनों जो बीच हैं इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन अभी मिल गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ। अच्छा, अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? अनु गर्ग को। आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जब भी आकाश NG लिखा दिखे ना तो NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। तो आकाश NG मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल अभी उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ITR है। अच्छा, 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। मैंने आपको बताया उड़ीसा के 2 समुद्र तट है, सुनापुर बीच और गोल्डन बीच, इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी की है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। रसीकुलिया बीच याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में एक उत्सव मनाया गया था, नुआखाई उत्सव। ये बहुत चर्चित उत्सव है उड़ीसा का। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। और माधुरी दीक्षित और उड़ीसा का कुछ संबंध याद है? उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी माधुरी दीक्षित। और सिमलीपाल को अब उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। अब मैं उड़ीसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये आज का पहला क्वेश्चन है। एक उड़िया कवि हैं, उनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उनका नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। किस उड़िया कवि को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ये आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये एक चित्रकार हैं, झांग डामो। कौन है? झांग डामो। इनको 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में इनको सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी को कितने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है? मैंने बहुत बताया है, अब आप बताओ प्रधानमंत्री मोदी को कितने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है और अभी लेटेस्ट कौन सा सम्मान मिला है?
अच्छा, सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। एक पैटा से रिलेटेड अवार्ड मैंने बताया था, पैटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पैटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला? रवीना टंडन को, याद रखना। और वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? इस बार का जो वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार है वो किसे मिला? अनंत अंबानी को। और 2025 का बुकर प्राइज किसे मिला है? डेविड स्चेले को। किसे? डेविड स्चेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कब करेगा? फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अच्छा, अब भारत करेगा तो ये है अपना देश भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अपना भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। और सिंगापुर का जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 96। देखो, गोकुल जलाशय ये बिहार का है, इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। उदयपुर झील और गोगाबिल झील ये तीन तो बिहार के हैं। कौन कौन से? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये तीन बिहार के हैं, इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। एक छत्तीसगढ़ का है कोपरा जलाशय और सरीसेठ झील, ये राजस्थान की है। तो अब भारत में टोटल रामसर साइट हो गई हैं 96। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। ये किम्बरली प्रोसेस हीरो से संबंधित है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत का पहला स्क्वैश विश्व कप भारत ने जीता है। विश्व में ये पहला स्क्वैश विश्व कप भारत ने जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। अच्छा, भारत से रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत सत्र की मेजबानी किसने की है? भारत ने। किसकी? 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत सत्र की मेजबानी अपने देश भारत ने की है। और मैंने आपको बताया आईएमएफ ने भारत का जो यूपीआई है उसे विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? तो ये हैं भूटान के सोनम येसी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में T20 पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्रुव एनजी का मतलब मैंने आपको अभी बताया, एनजी नेक्स्ट जनरेशन। तो ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो ये राम मोहन नायडू ने दिखाई। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू। इन्होंने ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर को उड़ान को जो हरी झंडी दिखाई है, यानी कि इसका शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व के मामले में अपना देश भारत तीसरे नंबर पे है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब भारत तीसरे पे है तो पहले पे कौन है? पहले पे चाइना है, दूसरे पे ब्राजील है और तीसरे पे अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ? ये थी खालिदा जिया, ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और अभी 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। कौन सी? संप्रति एक्सरसाइज। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया और भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है। अच्छा, ये नवंबर 2025 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ऐसे ही दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का भी वीडियो बना दिया है और वो भी वीडियो अपलोड हो गया है। ये दोनों वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप ये वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? शांति पुरस्कार इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जब से इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, यानी कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो नहीं मिला है, तब से ये शांति पुरस्कार के पीछे पड़े हैं। फीफा का पहला शांति पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका, अब इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी कहाँ शुरू हुई है? तो ये स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी ट्रीटमेंट है, एक तरह का स्पाइन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है। तो ये एक जीन थेरेपी है और ये कहाँ शुरू हुई है? ये अबू धाबी में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है स्मृति मंदाना और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, स्मृति मंदाना अभी नंबर 1 ODI प्लेयर भी हैं, यानी कि ODI महिला रैंकिंग में भी ये टॉप पर है। और एक और क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ये T20 इंटरनेशनल में 4,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का रिकॉर्ड बनाया है? देखो, ये एक मैंगलेव ट्रेन बनाई है चाइना ने। भविष्य में ये ट्रेन ही बनेगी, अब इसका ट्रायल हुआ है। मैंगलेव का मतलब ये है मैग्नेटिक लेविएशन। आपने बचपन में देखा था, 2 मैग्नेट अगर आप सेम पोल को अगर मिलाते थे तो ये रिपेल करती थी, और अगर अपोजिट पोल को मिलाते थे तो ये अट्रैक्ट करती थी। तो यही टेक्नोलॉजी है मैंगलेव। इसमें ये जो ट्रेन बनेगी ये पटरियों को कभी छुएगी नहीं, पटरियों के ऊपर चलेगी, यानी कि विदाउट फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन होता है ना पहियों का, ये फ्रिक्शन भी चाइना ने खत्म कर दिया है। तो मैग्नेटिक लेविएशन पर बेस्ड ये ट्रेन होगी और इसका अभी सफल ट्रायल किया है चाइना ने मात्र 400 मीटर की ट्रैक पर। 1 टन वजन की ये एक वाहन बनाया, इसे आप ट्रेन कह सकते हो, भविष्य में ये ट्रेन ही बनेगी। 1 टन वजन का सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन बनाया चाइना ने और 400 मीटर की ट्रैक पर इसका ट्रायल किया। मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने अचीव कर ली है, यानी कि एक बहुत हाई स्पीड ट्रेन होगी। चाइना ने इसका अभी सफल ट्रायल कर लिया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये है जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं। और ये हान जैंग हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। और जैसे ही तंबाकू की बात आती है, मैं आपको हर बार बताता हूँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। जैसे 31 मई आता है, 30 मई भी माइंड में आना चाहिए। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही गोवा की बात आती है, तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही मुक्ति शब्द आता है, तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस माइंड में आना चाहिए। पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ये चेन आपके माइंड में बननी चाहिए। एक चीज याद की, उसी से लिंक करके दूसरी चीज, उससे लिंक करके फिर तीसरी चीज, उससे लिंक करके फिर चौथी चीज। ये एक चेन जब आपके माइंड में बनेगी ना, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। लेकिन ये जो हैबिट है, थोड़े लंबे समय में डेवलप होती है। आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, ये हैबिट आपके माइंड में बन जाएगी और आपके माइंड में ऑटोमेटिक चेन बनने लगेगी। इस वीडियो को आप मॉर्निंग में उठकर देखने की हैबिट बना लो। मॉर्निंग में आप जब भी जगते हो, उठते ही 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा, चाइना की बात है, तो चाइना ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन की CR-450 ये एक हाई स्पीड ट्रेन है। इसका जब चाइना ने ट्रायल किया ना, जिसकी टेस्टिंग की, तो इसका नाम था चाइनीज रेल 450, यानी कि टारगेट था 450 किलोमीटर का, और इसने अचीव कितना किया? 453 किलोमीटर पर आवर। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और चीन ने स्टेल्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। अच्छा, चाइना की बात है, तो चाइना में रोबोट ओलंपिक भी हुआ है। 2025 में चाइना में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ। और जो ISS से विश्व कप 2025 हुआ, उसमें पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा था। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। और 8th एडिशन से ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में ये बुक ले सकते हो। और भी रिलेटेड ये बुक्स हैं, जैसे ऐसा UPSI का जो एग्जाम होना है उसकी बुक है, होमगार्ड का एग्जाम होना है उसकी बुक है। अगर इसमें से किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके शहर में मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे सिटीज़ की लिस्ट दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। और वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी इनको ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये गुजरात करेगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 ये गुजरात में होंगे। और गुजरात में भी कहाँ पे होंगे? गुजरात की जो रक्षा यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU, यहाँ पे होंगे। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, कपास के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। गुजरात का मोंडेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू हुआ। अच्छा, अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा।
अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में ये जो गिरी नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। अभी 13 में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हुई है, और कहाँ पे हुई? दुबई में। और इसमें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। सर्बिया की ये टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है ना खेलो इंडिया विंटर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव हुए उसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया। और ये हुए कहाँ पे थे? ये जम्मू कश्मीर के डल झील में हुए थे। तो इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी है? तो 96 रामसर साइट है। और सबसे लेटेस्ट कौन सी बनी है? सिलीसेट झील, ये राजस्थान की है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन का आंसर था तमिलनाडु। इस तरह से मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इन सब के आप आंसर लिखा करो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, इसके बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन था, इसके बारे में लिखा। तीसरा क्वेश्चन था, इसके बारे में लिखा। और डिटेल में लिखो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी PDF हो सकते हैं सारे मैं इस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक कंप्लीट सीरीज है। इसमें अब तक 32 वीडियो अपलोड हुए हैं। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू कर लोगे तो पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश बना है। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट घोषित हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बना। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल AI इंडेक्स 2024 में USA टॉप पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां, ये जम्मू कश्मीर में हुआ। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट बना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत आयातित किया गया है, और इन बंदरों को कर्नाटक के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश $2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाएगा?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।